पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये खेल समझिए है। देखिए, हमने आपको एक दिन पहले ही खबरें दिखाई है कि बिहार भाजपा की बैठक, विधानमंडल दल की बैठक आयोजित थी। देखिए, विधानमंडल दल की बैठक पहले से जो है इस बैठक के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आनन फानन में चूंकि उस दिन सत्र शुरू हुआ था और सत्र समाप्ति के बाद शाम में आनन फानन में सभी विधायकों को, सभी एमएलसी को एकाएक भाजपा कार्यालय में बुला लिया गया। तो आखिर एकाएक जो भाजपा के लोग हैं, जो भाजपा के विधायक एमएलसी हैं, आखिर इन लोगों को क्यों बुला लिया गया? और बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट भी अब तेज हो गई है, क्योंकि आपको मालूम है नई सरकार बनी है, एनडीए समर्थित ये सरकार है। और जब नीतीश कुमार इस्तीफा दिए उसके बाद शपथ लिए, आपने देखा कि साथ में 8 मंत्रियों ने शपथ लिया था, लेकिन बिहार में 40 के लगभग में विभाग हैं। अब मंत्रिमंडल विस्तार की बात जो है वो शुरू हो गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले दिनों आपने देखा था कि दिल्ली गई हुई थी, राष्ट्रीय परिषद, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। उसमें क्या कुछ हुआ लगातार हमने आपको खबरें दिखाई हैं, लेकिन अब माना यही जा रहा है कि चूंकि लोकसभा का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की रणनीति है कि किस प्रकार बिहार में माहौल बनाया जाए, एक अच्छे सरकार की, काम करने वाले सरकार का माहौल बनाया जाए, क्योंकि तेजस्वी यादव भी जन विकास यात्रा लेकर निकल चुके हैं। ऐसे में सरकार पूरी तरह से चाक चौबंद रहना चाहती है और जनता के सवाल पर खरे उतरना चाहती है। आपने देखा कि तमाम जो शिक्षक नियुक्ति के मुद्दे हों या फिर और जो भी चीज निकलकर सामने आ रही है, तत्काल उसका निवारण जो है बिहार सरकार कर रही है। तो ऐसे में माना यही जा रहा है कि अब मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। देखिए, आज का टाइटल भी हमारा उसी के इर्द गिर्द है, नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार में क्यों हो रही है देरी लोकसभा के साथ, क्या विधानसभा का चुनाव होगा? सीधे बाबा के पास चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि बाबा, मंत्रिमंडल का विस्तार में देरी क्यों? देखिए, ये तो बात भारतीय जनता पार्टी के लोग और खास करके जिन लोगों का नाम 30-32 लोगों का नाम है जी, उनके चेहरे को देख करके आपको अंदाजा लग गया होगा कि मंत्रिमंडल के विस्तार नहीं होने से उनके चेहरे पर क्या हो रहा है, उनके साथ क्या बीत रहा होगा। डर के मारे कोई बयान देना नहीं चाहता है, असमंजस की स्थिति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इतना सब कुछ होने के बाद ये पहला ऐसा अवसर है नीतीश कुमार के 18 सालों में कि मंत्रिमंडल विस्तार में इतनी देर हो रही है। हालांकि आप देख रहे होंगे कि विधान परिषद का, विधानसभा का सत्र भी चल रहा है और विधानमंडल के इस सत्र में एक एक मंत्रियों के पास, जो 9 लोग मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, उनके पास 8-8, 9-9, 4-4, 5-5 विभाग हैं। खाली अगर इनको संतोष सुमन को छोड़ दें तो, और इनको जो निर्दलीय हैं सुमित सिंह, उनको छोड़ दे तो बाकी सभी के पास अंबार लगा हुआ है। काम का क्या होगा ये अलग बात है। विपक्ष पूरी तरह से वॉकआउट कर गया है, कहीं नजर नहीं आ रहा है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जो तेजस्वी यादव ने मूवमेंट शुरू किया है विधानसभा को छोड़ करके, इसका मायने क्या निकाले जाए? बिल्कुल 2 ही मायने हो सकते हैं। या तो वो विधानसभा के कार्रवाई और जो अभी हुआ है उससे खुश नहीं है, या उनको लग गया हो कि विधानसभा कहीं ऐसा तो नहीं कि भंग हो जाएगा, तो तैयारी अभी से शुरू कर दो। बिल्कुल एडवांस तैयारी शुरू कर दो। देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होना और मंत्रिमंडल का विस्तार होना, ये दोनों ही नीतीश कुमार की अपनी व्यक्तिगत जो है उनका अधिकार है। बिल्कुल, मंत्रिमंडल के मुखिया होने के नाते उनका अधिकार है वो मंत्रिमंडल का विस्तार करें न करें। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि महागठबंधन सरकार में भी मंत्रिमंडल का विस्तार करने के लिए उनका एक जो सीट खाली हुआ था जीतन राम मांझी का, उस पर उन्होंने बिना देर किए 24 घंटा के अंदर में मंत्री का शपथ करवा दिया। लेकिन बाकी के लोग उनसे कहते रह गए, मांगते रह गए, उन्होंने नहीं कराया। हालांकि बाद में उन्होंने जब एनडीए में लौट करके आए तो बोले कि जाकर के कांग्रेस वाले को पूछना चाहिए कि क्यों नहीं मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था। यानी उनका इशारा था कि राष्ट्रीय जनता दल के कारण नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो मजबूर कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरा लिस्ट फाइनल है, सब कुछ ओके है। बिल्कुल। लेकिन याद होगा हम लोगों ने 2-3 दिन पहले जो भाजपा की मीटिंग चल रही थी विधानमंडल दल की, तब भी हमने ये उम्मीद
आई थी हमें बिल्कुल। कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के चर्चा होगी और नेक्स्ट डे जो है मैंने तो सवाल भी पूछा था हाँ सम्राट चौधरी से। वो सौंप दिया जाएगा। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के सम्राट चौधरी को भी असमंजस की स्थिति में रखा गया है, क्योंकि नीतीश कुमार ने अब तक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के कोई भी सिग्नल नहीं दिया है। बाबा, मैंने जब सम्राट चौधरी से सवाल किया कि आपने सुना ही, वो वीडियो सुना होगा, बिल्कुल। तो वो साफ साफ ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार का मेरे पास कोई सूचना नहीं आएगा तो आपको बुलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसके क्या मायने हुए? और यही बात नीतीश कुमार देखिए बहुत सोफिस्टिकेटेड पॉलिटिशियन है। नीतीश कुमार अपनी बात को या तो बोल करके, कभी बिना बोले, कभी इशारों में और कभी इग्नोर करके मनवा लेते हैं। बिल्कुल, वो सब तरीका जानते हैं कैसे अपनी बातों को मनवाना है। जब मंत्रिमंडल विस्तार की बात आती है तो नीतीश कुमार के दिमाग में एक ही बात आता होगा कि 2020 में उनके साथ क्या हुआ था। 2015 की भी बात करें तो इतनी बुरी स्थिति नहीं हुई थी। 2015 में 71 सीटें लाए थे, 2010 में 110 से ज़्यादा सीटें उनकी आई थी, और 2020 आते आते एंटी इनकम्बेंसी दुनिया सब मान लेते हैं। लेकिन उनके कम सीट आने के पीछे का कारण जो बताया जा रहा था, वो बताया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का गेम प्लान जी, लोजपा को अब जो उनके पास मौका मिला है, नीतीश कुमार अच्छी तरह से जानते हैं कि 2024 का चुनाव यदि पार हो गया जी, और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई, जिसकी संभावना बहुत हद तक नीतीश कुमार भी मान रहे हैं, बिल्कुल, सर्वे रिपोर्ट भी इस बात को मान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने तक पहुंच सकती। लेकिन इसके सत्ता में आ जाने से भारतीय जनता पार्टी के नीतीश कुमार का जो बार्गेनिंग पावर है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को अब इस बात का अंदेशा नहीं रहेगा कि नरेंद्र मोदी सत्ता में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी अगर रडार से बाहर निकल जाए नीतीश कुमार के, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अच्छा, लेकिन नीतीश कुमार, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार का भरोसा नहीं है। जी। उन्होंने अपना राजनीतिक जो भरोसा होता है ना, वो खो दिया है। हालांकि इसको गलत सही आंकड़े पर आप देख सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक पॉलिटिक्स किया है, और राजनीति में सब कुछ जायज है, पता ही है। साम दाम दंड भेद जो भी आपके पास आता है आप अपने सत्ता पहुंचने के लिए कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी ये काम करती है। नीतीश कुमार के साथ आने के लिए राष्ट्रीय जनता दल भी यही काम करती है, कांग्रेस भी यही काम करती है, वाम दल भी यही काम करते हैं। अभी आपने देखा कि 5 दिन पहले तक, यानी 28 तारीख से पहले तक इसी नीतीश कुमार को सर पे बिठाए हुए था लोग, आज कोई अंगुली छूने के लिए तैयार नहीं है। वही भारतीय जनता पार्टी सर पे बिठा ली है जो कल तक नीतीश कुमार को कोसती रहती थी। बिल्कुल। तो खैर इन सारी बातों को लेकर के एक तो सबसे बड़ा चीज ये है, बाबा इसमें एक बात बोलना चाहिए, ऐसी परिस्थिति में केवल नीतीश कुमार को पलटी मार का आना, ये कहीं ना कहीं बिहार की जनता बिल्कुल को नहीं। सोचना चाहिए। आप अगर नीतीश कुमार को एक्सेप्ट करते हैं, तलाक हो गया और तलाक होने के बाद फिर पत्नी के साथ रहते, तो दोनों का मानना है जी। आप भी कैसे कह सकते हैं कि नहीं तुम ही गलती की थी इसलिए तलाक दिए थे। भारतीय जनता पार्टी भी तो पलटू राम हुई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने थूक कर चाटा है। बिल्कुल सीधी सी बात है कि हमने कई बार कहा भी है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बकरी की तरह नीतीश कुमार के खूंटे में बंधी रहती है। मंत्रिमंडल विस्तार सबसे बड़ा कारण यही है कि नीतीश कुमार यहाँ डोमिनेट कर रहे हैं। आपको याद होगा, मुझे बार बार याद आ रहा है 2019 का चुनाव। 2019 के चुनाव में नीतीश कुमार बिहार से 16 सीटें जीत करके आए। मंत्रिमंडल में नरेंद्र मोदी ने उन्हें वो नहीं दिया जो वो चाहते थे। अच्छा, यहाँ नीतीश कुमार के पास एक मौका है नरेंद्र मोदी को ये बताने का कि अगर वहाँ पावर में आप हैं तो यहाँ पावर में हम हैं। अच्छा। और इसके साथ साथ 2-3 पॉइंट्स और है। एक तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जी, जो पूरी तरह से फंसा हुआ है। मेरा अगला सवाल बाबा यही जी, पूरी तरह से फंसा हुआ है। 40 सीट में से ये बार बार कहा जा रहा है कि 10 से 12 सीट से ज़्यादा नीतीश कुमार को नहीं मिलने वाला है। तो ये नीतीश कुमार अपने 16 सांसदों में से कितनों की कुर्बानी देंगे और किसके किसके देंगे, एक यहाँ भी मामला फंसा हुआ है। इसके अलावे आने वाले 2025 के चुनाव तक अगर एक साथ चुनाव नहीं होता है, तो अगर मान लेते हैं उन सांसदों को विधायक बनाने का लालच भी दे दिया जाए, तो 2025 तक तो वो इंतजार नहीं करेंगे, खाली बैठ कर रहेंगे नहीं। तो अगर 24 के साथ 25 का चुनाव हो जाता है तो ये समस्या का समाधान भी हो जाएगा। इसके अलावे सीट शेयरिंग फार्मूला से भी बड़ा एक मामला जो है वो ये है कि कहीं ना कहीं जो विधायकों का आंकड़ा, जो बहुमत का आंकड़ा है, वो परेशान कर रहा है। अच्छा, मैं एक खबर आपकी देख रहा था, आपने जो बातचीत किया था डॉक्टर संजीव से, वो भी मैंने देखा। उसमें भी डॉक्टर संजीव कह रहे थे कि जांच करा लीजिए, ये करा लीजिए, वो करा लीजिए, लेकिन कॉन्फिडेंस कम था। बिल्कुल। वहीं बाकी के लोग आप देख लीजिएगा सदन में, चाहे भागीरथी देवी हों या बाकी के लोग हों, जो आरजेडी से बीजेपी या फिर आरजेडी
से एनडीए की तरफ गए हैं, उनके चेहरे पर कोई इस तरह का भाव नहीं है, जी डर नहीं है, जी, किसी तरह का कोई मलाल नहीं है, वो साफ नजर आ रहा है। उनका भी इंटरव्यू आपने लिया था, बिल्कुल प्रहलाद यादव जी का इंटरव्यू लो, पूरी तरह से साफ है। तो वो और सदन में भी पूरा खुलकर बोलते हैं कि भाई इधर हैं, इधर ही रहेंगे। बिल्कुल। लेकिन जो जदयू के भीतर चल रहा है, और सम्राट चौधरी बार बार ये बात कह रहे हैं कि जो 1 दर्जन के आसपास लोग थे जी इस पूरे मामले में संलिप्त थे, या जिनको जिनको खबर गई थी, फोन गया था, उन सभी लोगों का जांच होगा, बिल्कुल, और उनको सजा भी दी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं नीतीश कुमार के लिए कितना कष्टकारी होगा कि अगर उनके 18 में से 12 मान लेते हैं कि विधायक अभी भी, जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, अगर 2024 के चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है, 6 महीने का डेट लॉक हो गया है। उससे पहले आपको बता दें कि अगर 2024 का चुनाव होता तो नीतीश 2 तरफ से फंस जाएंगे। एक, उनके विधायक विद्रोह कर सकते हैं, जिससे उनकी सरकार अल्पमत में आ जाएगी। दूसरा, जब डेट अनाउंस हो जाएगा 2024 के चुनाव का, तो ये संभावनाएं कम होती हैं कि साथ में आप चुनाव करा लीजिए, क्योंकि तब तक तो चुनाव का डेट फिक्स हो जाएगा, तो ये चुनाव का डेट हो नहीं सकते हैं, इसके लिए फिर से आगे का समय बढ़ाया जाएगा, तो अभी नीतीश कुमार बैकफुट पर रहेंगे। ये सारी कहानी 2 जगह पर आकर के अटकी है। एक तो नीतीश कुमार बार्गेन कैसे करेंगे, 2024 में यदि नरेंद्र मोदी सत्ता में आ जाते हैं तो उनका बार्गेनिंग पावर घट जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई तो नीतीश कुमार का एक नहीं सुनेगी। सम्राट चौधरी पगड़ी अभी भी नहीं खोले हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाकर ही खोलेंगे, तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाकर ही सम्राट चौधरी बोल दिए हैं कि हम पूरा मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, तब मंत्रियों के साथ अयोध्या जाएंगे। एक ये भी बात है, यहाँ भी आके मामला फंसा हुआ है। नीतीश कुमार इन बातों को समझ रहे हैं, नीतीश कुमार ये बात अच्छी तरह समझ रहे हैं, उनका थिंक टैंक ये बात समझ रहा है कि कहीं ना कहीं अगर नीतीश कुमार से ये गलती हो गई और अगर उन्होंने समझौता पहले नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार सत्ता से तो बेदखल होंगे, पार्टी भी उनकी नहीं बचेगी। ये 18 जो हैं वो 28 भी हो सकते हैं, 32 भी हो सकते हैं, और 42 भी हो सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर फुल पावर में आ जाती है, तो जैसा कि कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी रडार से बाहर हो जाती है और आक्रामक हो जाती है। कई राज्यों में इसके परिणाम हम देखने को मिले हैं। बाबा, एक चर्चा राजनीति में जो चल रही है अभी, जो सत्ता के गलियारे में साफ साफ लोग कह रहे हैं कि जो अभी सरकार बची है वो भी सत्ता की हनक से ही बचाई गई सरकार है। जी बिल्कुल। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार बार बार ये बात रिपीट कर रहे थे जब वो महागठबंधन की तरफ भी थे कि देखिएगा ना, वो सब चुनाव जो है ना पहले ही करा लेगा, वक्त से पहले करा लेगा। नीतीश कुमार बार बार ये बात कहते थे, इसका मतलब कि नीतीश कुमार के मन में ये बात थी कि लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव कराया जाए। अभी भी नीतीश कुमार इस पर अड़े हुए हैं, यही कारण है कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है। इसके अलावे नीतीश कुमार ने आज नहीं 2018 में भी इस बात को लेकर के समर्थन जाहिर किया था, 1 नेशन 1 इलेक्शन का। जी बिल्कुल। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि आज से 4 दिन पहले आपने देखा होगा कि जो 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए जो कमेटी है, उस कमेटी का अध्यक्ष हैं जी रामनाथ कोविंद। उनसे मिलने के लिए, उच्च स्तरीय कमेटी से मिलने के लिए संजय झा और ललन सिंह जो पूर्व अध्यक्ष हैं, वो दोनों गए थे और जाकर के उन्होंने ज्ञापन दिया 1 नेशन 1 इलेक्शन का, सपोर्ट किया। बाबा बिल्कुल। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बता रही हैं कि अगर आप मान के चलिए कि इस सप्ताह, आज बुधवार को हम लोग बात कर रहे हैं, बृहस्पति और शुक्रवार, ये 2 दिनों में अगर मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होता है तो ये मान के चलिए आप कि मंत्रिमंडल का विस्तार फिर टल गया। अच्छा। और मंत्रिमंडल का विस्तार लोकसभा चुनाव के तारीखों के तय होने के बाद, अच्छा, या फिर लोकसभा और विधानसभा के एक साथ चुनाव, या फिर सीट शेयरिंग के समझौता में नीतीश कुमार अपना अगर मनवा लेंगे, अच्छा, तो वो उधर से ग्रीन सिग्नल देंगे कि आइए मंत्रिमंडल का विस्तार कर लें। नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार का पेंच जो फंसा दिया है, देर कर रहे हैं, उसके पीछे कारण है कि वो इसी को अपना बार्गेनिंग पावर मान करके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 2024 के चुनाव के बाद यदि नरेंद्र मोदी सत्ता में आ गए तो 2019 से भी बुरा स्थिति करेंगे। पिछली बार तो इनके कहने पर मंत्रिमंडल में 1 आदमी को नहीं शामिल किए थे, ये मांग रहे थे 2 केंद्रीय मंत्री और 1 राज्य मंत्री, जो नहीं माना गया, जिसकी चर्चाएं हैं, हम तो
सामने थे नहीं कि जहाँ डील हो रहा था, लेकिन जो चर्चाएं हैं आज तक वो चर्चाएं होती हैं। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, नीतीश कुमार के पास जो मौका है उस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहेंगे और सीट शेयरिंग से लेकर के मंत्रिमंडल विस्तार तक सब कुछ अपने हिसाब से करेंगे। चलिए, तो देखिए ये था आज का खेल समझिए। बाबा ने फिर से आपको समझा दिया है कि आखिर मंत्रिमंडल का ये जो पेच है क्यों फंसा हुआ है। सम्राट चौधरी साफ साफ कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब बताएंगे तब हो जाएगा। लेकिन देखिए, भारत लाइव के दर्शकों को एक और बड़ी चीज हम बता दें, आने वाले 1 से 2 दिन में ये जो पूरा खरीद फरोख्त का मैटर चला, पूरा विधायकों को 5 करोड़ 10 करोड़, इस पूरे विषय पर एक बहुत बड़ा खुलासा हम लोग करने जा रहे हैं। डॉक्टर संजीव से जुड़ा हुआ मामला हो या सुधांशु शेखर से जुड़ा हुआ मामला हो, बहुत जल्द इस पे एक बहुत बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं। फिलहाल देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।